हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वैकेंसीज है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर 2023। तो जो वैकेंसीज है इसको हम 18 दिसंबर 2023 तक जो है के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मोड है, अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होगा। तो आपको जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अगर वेबसाइट है उसमें आपको आपकी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी और उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। अगर आपकी पहले से आईडी है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आपने पहले से आईडी नहीं बनाई है तो आपको आईडी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वैकेंसीज है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये 8 है। जैसे अनरिजर्व के लिए 3, एससी ऑफ एचपी के लिए 2 और एसटी ऑफ एचपी के लिए 1 है। ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के लिए 1 पोस्ट है। यानी जो कैटेगरीज है यहाँ पे वो सिर्फ एचपी के, अगर कोई एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं एचपी में, वही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट है वो कैटेगरी का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जो पोस्ट है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की है, क्लास 3 है और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यानी आपका 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके के बाद जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट में जो सैलरी है वो भी आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी, यानी उस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो जो डिपार्टमेंट है ये, यहाँ जो ज्वाइनिंग होनी है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है इससे आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मेन कुछ इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट है इसके लिए, अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको, जो आपकी लॉगिन आईडी होगी में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ, आपको एज प्रूफ के लिए जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा लॉगिन आईडी में। 10+2 इन साइंस, आपकी जो +2 है वो साइंस में होना जरूरी है, 12th साइंस में होना जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर हम कैटेगरी की बात करें, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, तो इसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ध्यान रहे कि ये जो कैंडिडेट है ये एससी एसटी और कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है ये एचपी के होने चाहिए, यानी हिमाचल प्रदेश के वो नागरिक होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के जो है रहने वाले या रेजिडेंट होने चाहिए। तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। और अगर वो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो उनके पास बीपीएल और ईडब्ल्यूएस एचपी का होना जरूरी है। तो पोस्ट की बात करें तो जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेम ऑफ पोस्ट जो है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की है। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। अनरिजर्व, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3, फ्यूल कास्ट ऑफ एचपी के लिए 2, फ्यूल कास्ट ऑफ स्ट्यूल ट्राइब ऑफ एचपी के लिए 1 है। ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 1 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पोस्ट है 1 है। पे स्केल की बात करें तो 25,600 से 81,200 के बीच जो पे बैंड होगा। जो लेवल है ये रेगुलर अपॉइंटेड जो कैंडिडेट है उसके लिए है। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल जो है, जो फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल जो सैलरी होगी, तो जो इसका बेसिक है 26,600, 25,600, इसका 60% होगा। तो आप इसका 60% निकाल के जो इसका 60% आएगा वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल में
सैलरी होगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है हिमाचल प्रदेश में वो 2 ईयर का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 10+2 इन साइंस है, यानी आपकी साइंस में +2 होना जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो knowledge of custom manner and dialect of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the particular condition prevailing in Himachal Pradesh, 2 year practical experience in the line from government or semi-government organization on register mining contractors. एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यहाँ पे दी हुई है। आगे बात करते हैं हम। एज जो है इसके लिए 18 से 45 साल के बीच होना जरूरी है। तो एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी reckoned as on 1/1/2023। और हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए आपको के लिए जो मोड है वो ऑनलाइन होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर की और सिटीज़ की बात करें तो इसके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे धर्मशाला, मंडी और शिमला में होगा। तो एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड हो और ये भी हो सकता है कि ऑफलाइन हो। तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए 400 फीस रहेगी। और कैंडिडेट फॉर अदर स्टेट्स के लिए, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो या अदर कैटेगरी के हो, ये 400 रुपीज़ होगा। हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC EWS और अनरिजर्व BPL के लिए 100 रुपीज़ रहेगा। और एक्स सर्विस मैन तथा जो वोमेन कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, यानी उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसमें selection of various class 3 post falling under the preview of examination commission shall be made as per the rule instruction of government which presently stipulate that the same shall be done on the basis of written examination test, computer based test, offline test only. In such cases selection will be done by the commission by rejecting the applicant to two types of paper having objective type multiple choice question with negative marking for incorrect and wrong answer the following manner. A computer based test or offline test screening test of 1 hour duration consists of 50 question having 100 marks as follow. तो 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 1 आवर का पेपर होगा फर्स्ट। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के 30 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर जो है 30 मार्क्स का होगा। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। और ये जो पेपर रहेगा फर्स्ट पेपर जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें जो आपको मार्क्स है वो 35% जो है ना, मतलब पासिंग मार्क्स होंगे, कंपलसरी है। और जो सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर होगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और अगर नंबर ऑफ सीट जैसे 1 to 5 है तो इसके लिए जो रेशियो होगा वो 1:4 है, 2+2। और 6 और उससे अगर ऊपर नंबर ऑफ पोस्ट है तो उसके लिए 1:2 रहेगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंडीशन देयर ऑफ कैटेगरी क्लेम के लिए यहाँ पे कंडीशनें दी हुई है, आप इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो आपको जो ये PDF है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर भी अगर आपको पोस्ट है इसके बारे में कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।